कि सरकार मुसलमान वक्फ प्रॉपर्टी पर कब्जा करने चाहते हैं। नरेंद्र मोदी सरकार के इतिहास में 8 अगस्त 2024 वो ऐसा तारीख था जब सरकार को ही कोई बिल पास करने के लिए मंजूरी नहीं मिली और उसे जॉइंट कमेटी पार्लियामेंट के पास भेजना पड़ा। और ये वही तारीख थी जब इतिहास में पहली बार नरेंद्र मोदी को राज्यसभा से कोई बिल को वापस लेना पड़ा। और इसके साथ ही पहली, दूसरी और तीसरी मोदी सरकार के अंतर साफ पता चल गया। जो सरकार 2014 से 2024 तक कभी झुकी नहीं थी, उस सरकार को भी एक बिल पास करने के लिए झुकना पड़ा। तो सवाल उठता है, क्या था वो बिल जिस बिल की वजह से सरकार को ही झुकना पड़ा? आइए समझती है। पहले भारतीय रेलवे, उसके बाद भारतीय सेना और उसके बाद तीसरा किसी के पास अगर सबसे ज्यादा संपत्ति है तो वो है वक्फ बोर्ड के पास। पूरी देश में इतना जमीन है, अगर सबको एक साथ जोड़ दिया गया तो इंडिया का राजधानी न्यू दिल्ली जैसा 3 शहर बसा जा सकता है। कुल करीब 9,40,000 एकड़ जमीन है। तो वक्फ बोर्ड संस्था का जमीन का मालिकाना वक्फ बोर्ड के पास ही रहता है और सब कुछ मुसलमानों ने ही देखभाल करता है। और ये संस्था भी मुसलमान के लिए है। लेकिन बीजेपी संसद ने एक बिल लागू किया जिसमें वक्फ बोर्ड का सभापति मुसलमान के साथ हिंदुओं को भी रखना पड़ेगा और सरकार के पास भी पावर रहेगा वक्फ बोर्ड को कंट्रोल करने के लिए। तो वक्फ बोर्ड में जमीन दान करेगा मुसलमान और उसको कंट्रोल करना चाहता है सरकार। इसी बिल को लागू करना चाह रहा था, लेकिन पार्लियामेंट में विरोधियों ने इस बिल के खिलाफ विरोध किया। For a Muslim or a Christian to be part of the board which manages a Hindu temple, would you allow that? No, also Sikhs. And Sikhs, Sikhs, Parsis, all minority. would you allow that? No. But then, why should somebody who does not believe in a particular religion have the right to make decisions on behalf of that religion? किया। इस विरोध को देखकर सरकार ने राज्यसभा से भी बिल वापस ले लिया और उसे पार्लियामेंट कमेटी के पास भेजना पड़ा। अभी तक तो जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी का कोई राय नहीं मिला। उस जॉइंट पार्लियामेंट कमेटियों में विरोधियों का भी बड़ा बड़ा लीडर होंगे। तो उस राय में क्या होता है देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कर देना।